दिवाली ना मनाने वाले इंसान की कहानी। रामलाल एक साधारण आदमी था। उम्र करीब 50 साल की रही होगी। गांव में उसकी अपनी छोटी सी दुकान थी, जहां वो रोज़मर्रा के सामान बेचता था। उसकी दुकान पर चाय से लेकर साबुन तक सब कुछ मिलता था। गांव में सब उसे जानते थे और इज्जत करते थे। लेकिन एक बात थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। वो दिवाली नहीं मनाता था। गांव में यह बात सबको अजीब लगती थी। आखिर दिवाली तो खुशियों का त्यौहार है और हर कोई इसे मनाता है, फिर रामलाल क्यों नहीं। दिवाली के कुछ दिन पहले ही गांव की गलियां सजने लगती, हर घर में साफ सफाई होती, बाजार में भीड़ बढ़ जाती। लोग एक दूसरे से पूछते कितने दिए खरीदे, कितनी मिठाइयाँ बनाई। लेकिन रामलाल की दुकान पर इसकी कोई तैयारी नहीं दिखती थी। वो रोज़ की तरह अपने काम में लगा रहता। कोई दिया नहीं सजाता, कोई मिठाई नहीं खरीदता, जैसे दिवाली उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। इस बार गांव के कुछ लड़कों ने रामलाल से पूछ ही लिया, रामलाल काका, तुम दिवाली क्यों नहीं मनाते। रामलाल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे बेटा, ये सब तुम लोगों के लिए है, मैं तो बस यूं ही रहता हूँ। लड़के उसकी बात सुनकर चले गए, लेकिन उसके सवाल का जवाब रामलाल के दिल में छुपा था। दरअसल कई साल पहले उसकी अपनी एक खुशहाल दुनिया थी। रामलाल ने भी तब दिवाली का पूरा जोश के साथ इंतजार किया था। दीप जलाना, मिठाई बांटना, नए कपड़े पहनना, ये सब रामलाल को भी उतना ही प्यारा था जितना किसी और को। एक बार की बात है, दिवाली के दिन ही उसकी बेटी मीरा ने पटाखे खेलने की जिद की। रामलाल ने उसे समझाया कि पटाखे जलाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन बच्चों की जिद के आगे कौन टिक पाता है। मीरा ने पटाखे जलाने की कोशिश की और अचानक एक बड़ा धमाका हुआ। उस हादसे में रामलाल ने अपनी बेटी को खो दिया। उसकी पत्नी भी इस सदमे से कभी उबर नहीं पाई और कुछ ही सालों बाद वो भी रामलाल का साथ छोड़कर चली गई। उस हादसे के बाद रामलाल ने खुद को दोषी मान लिया। उसे लगा कि उसने दिवाली मनाकर गलती की। तभी से उसने ठान लिया कि अब कभी दिवाली नहीं मनाएगा। वो मानता था कि दिवाली उसके जीवन में बस अंधेरा ही लेकर आई थी। इस बात को कई साल बीत चुके थे, लेकिन वो गम रामलाल के दिल में अभी भी उतना ही गहरा था। बाहर से वो हंसता बोलता रहता, लोगों की मदद करता, पर दिवाली के आते ही उसका दिल फिर टूट जाता। इस बार दिवाली के दिन कुछ गांव वालों ने सोचा कि रामलाल को मनाया जाए। वो सब मिलकर उसके पास गए और बोले, रामलाल काका, इस बार आप हमारे साथ दिवाली मनाइए। इतने साल से आप अकेले हैं, इस बार हम सब आपके साथ हैं। रामलाल ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक उन्हें मना किया, लेकिन गांव के लोग इस बार पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने उसे समझाया कि दिवाली सिर्फ अतीत की यादों को ही नहीं, बल्कि भविष्य के लिए नई रोशनी लाने का भी त्यौहार है। कई समझाइयों और आग्रहों के बाद रामलाल को भी कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि शायद उसे अपने दुखों से ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। आखिरकार उसने सबके साथ मिलकर दिए जलाए। उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का सा महसूस हुआ। रामलाल की आंखों में थोड़ी सी चमक आई। उसे ऐसा लगा कि जैसे मीरा और उसकी पत्नी कहीं ना कहीं से उसे देख रही हों। उस दिवाली के बाद रामलाल ने हर साल दिवाली मनाना शुरू कर दिया। यह कहानी सिर्फ एक आदमी के दुख को नहीं, बल्कि उस दुख को हराने की ताकत को दिखाती है। दुख कितना भी गहरा हो, लेकिन ज़िंदगी को रोशनी की ओर ले जाने का नाम ही दिवाली है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।